नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव भास्कर है। मैंने एक लास्ट वीडियो जो बनाया था जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। और उस बिल के बाद ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि अब डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां काम कर सकती हैं। लेकिन एक चीज़ में और भी क्लियर होती है कि अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। अब एक एरिया में बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हो सकती हैं, उनको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। अब कंपनियों के लिए एप्रोप्रिएट कमीशन उनको रजिस्टर करके उस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करने का परमिशन देगा। उस वीडियो के बाद मेरे पास बहुत सारी ये क्वेरीज आई थी कि टेक्निकली ये कैसे पॉसिबल होगा कि एक एरिया में मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स रह सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे किसी भी एरिया ऑफ सप्लाई में एक ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है और उसी का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ खड़ा होता है जिसके मार्फत हमारे घर पे बिजली पहुँचती है। तो जब मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आ जाएंगी, तो वो क्या अपना अलग से नेटवर्क खड़ा करेंगी या फिर एग्जिस्टिंग नेटवर्क से ही वो भी काम चलाएंगी। इस बिल में इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, कोई भी इस मामले में एम्बिग्युइटी नहीं है। होगा ये कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ही इस्तेमाल कर सकती है या वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर सकती है एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस एंड द टेक्निकल सुटेबिलिटी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अब बाकी का नेटवर्क कैसे इस्तेमाल करेंगी, इसके लिए सेक्शन 42 में ओपन एक्सेस के प्रोविजंस को और स्ट्रॉन्ग किए गए हैं। यानी कि ओपन एक्सेस के माध्यम से कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को उसके व्हीलिंग चार्जेस दे के, यानी कि उसका किराया दे के उसको इस्तेमाल कर सकती है। एग्जिस्टिंग कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने के लिए मना ही नहीं कर सकती है। हालांकि ये ओपन एक्सेस का मैकेनिज्म अभी भी ट्रांसमिशन लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ तो एक टेक्निकल चीज़ ये बिल्कुल क्लियर है कि ओपन एक्सेस के माध्यम से इसको किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये आती है कि बाकी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बिजली कहाँ से लेके आएंगी। तो इसमें भी चीज़ बिल्कुल क्लियर करी गई है कि जो एग्जिस्टिंग पीपीएस हैं उसको एप्रोप्रिएट कमीशन एक अरेंजमेंट बना के नई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जितनी भी आ रही हैं उसमें शेयरिंग कर देंगी, उस पावर परचेज एग्रीमेंट्स का शेयरिंग कर देंगी। इसके अलावा भी एक नोटिफिकेशन आया है कि 22 मार्च को एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या फिर एग्जिस्टिंग की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी लॉन्ग टर्म पीपीएस को या फिर तो 25 साल बाद उसको टर्मिनेट कर सकती हैं, रिलिंक्विश कर सकती हैं, या फिर वो 6 महीने के नोटिस देकर भी उसको रिलिंक्विश कर सकती हैं। यानी कि पावर हाउसेस अब फ्री होंगे कि वो अपनी पावर सप्लाई, अपनी एनर्जी, अपनी इलेक्ट्रिसिटी अब किसी को भी सेल कर सकते होंगे, या फिर एनर्जी एक्सचेंज या बायलैटरल ट्रांजैक्शंस के थ्रू भी वो अब कर सकते होंगे, अपनी इलेक्ट्रिसिटी बेच सकते होंगे। तो ये एक शिथिलता या फिर एक नया मैकेनिज्म दिया गया है जिससे कि न्यू अपकमिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी अरेंजमेंट्स या उसका पावर परचेज एग्रीमेंट्स करने में या फिर उसकी एनर्जी की व्यवस्था करने में कोई समस्या नहीं हो। अब तीसरी बात आती है कि इन एनर्जी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की, उसकी शेड्यूलिंग करनी होगी। शेड्यूलिंग की जिम्मेदारी एग्जिस्टिंग जो भी हमारे स्टेट लोड डिस्पेंस सेंटर्स हैं उनकी होती है। तो उसमें अब ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म किया गया है कि उसमें सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है कि पेमेंट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। प्रॉपर पेमेंट सिक्योरिटी, एडिक्वेट सिक्योरिटी के उपरांत ही एसएलडीसीज इसकी शेड्यूलिंग कर पाएंगे। अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट इस बिल में किए गए हैं। उसके बाद अब शेड्यूलिंग आपकी हो गई, अब आती है कि इसकी टैरिफ डिटर्मिनेशन इसका कैसे होगा। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जब आएंगी तो मार्केट में एक कॉम्पिटिटिवनेस नेचुरली आएगी
और उस कॉम्पिटिटिवनेस का सीधे सीधे फ़ायदा कंज्यूमर्स को हो सकता है। यानी कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ कंपनियां जो एग्जिस्टिंग टैरिफ हो उससे कम या ज़्यादा पे भी बिजली सप्लाई कर सकती हैं। ये टैरिफ डिटर्मिनेशन को एक टैरिफ एप्लीकेशन एप्रोप्रिएट कमीशन को देनी होगी और एप्रोप्रिएट कमीशन अल्टीमेटली उनके टैरिफ पे मोहर लगाएगा। तो आने वाला वक्त अब कैसा होगा वो देखना होगा पावर सेक्टर को लेकर, लेकिन इतनी चीज़ तो ज़रूर है, अब समझ में आ रही है कि मल्टीपल जितनी भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आएंगी उससे हो सकता है कंज्यूमर्स को फ़ायदा हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि आने वाले टाइम में कितनी कंपनीज एक सप्लाई एरियाज में आती हैं, कितना हाई लेवल ऑफ कंपटीशन इन कंपनियों में रहेगा, या कुछ कंपनियां आएंगी भी नहीं आएंगी, स्पेशली जहां रेवेन्यू लॉसेस ज़्यादा हैं उन एरियाज में कंपनीज आके कैसे compete करेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कंज्यूमर्स के लिए अच्छी खबर ये हो ही सकती है। थैंक यू वेरी मच।